नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव साहुनं एसो पंच नमो कारो सव पावप नासनो मंगलानं च सविसिं परमं हवै मंगलम् धम्मो मंगलमुखिठं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे सयामनो जहादुमस पुफेस भमरो आवियैरसं नय पुफं किलामे सोयपिने अपयं एमे समनामुता जेलोय सन्ति साहुनो विहंगमवपुफेस दाणे भति सणिरया वयं च वितिं लभामो नय कोयुवहमयि आहा गणे सूर्यन्ते पुफेस भमरुजाः महुगार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिसिया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ति साहुनो तिवेमि। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। हे वीतराग भगवान पाओ में पद निर्वाण। हे वीतराग भगवान पाओ में पद निर्वाण। हे वीतराग भगवान पाओ में पद निर्वाण। हे वीतराग मैं राग द्वेष को जीतो हो, मैं राग द्वेष को जीतो और देखो सबको समान, और देखो सबको समान। हे वीतराग भगवान पाओ में पद निर्वाण। हे वीतराग भगवान पाओ में पद तेरी दया से मेरे जिनवर मैंने ये संयम पाया। तेरी दया से मेरे जिनवर मैंने ये संयम पालन में बाधाएं डाले मन की मोह माया। संयम पालन में बाधाएं डाले जग की, फिर भी ये अर्ज करती हो, फिर भी ये अर्ज करती हो
भगवान, पाँव में पद निर्वाण। हे वीतराग भगवान, पाँव में। आप सभी अगर मिलके बोलोगे तो अच्छा लगेगा। और भी पता है क्या, ऐसे लगता है जैसे हम किसी शोक सभा में बैठे हों, है ना। ऐसे मुँह लटका करके बैठ जाते हैं उदास होकर के, और थोड़ा खुशी से, थोड़ा प्रेम से, है ना। सभी मिल करके बोलो, हे वीतराग भगवान, पाँव में पद निर्वाण। हे वीतराग, पाँव में पद। चंदन बाला गौतम जैसी मेरे हृदय में भक्ति हो। चंदन बाला गौतम जैसी मेरे हृदय में। गज सुकमाल मुनि सम मुझ में कष्ट सहने की शक्ति हो। गज सुकमाल मुनि सम मुझ में कष्ट सहने की। अनासक्ति भरत जैसी हो, अनासक्ति भरत जैसी हो। रहो मौन में तार्य समान, रहो मौन में तार्य समान। हे वीतराग भगवान, पाँव में पद। हे वीतराग भगवान, पाँव में पद निर्वाण। क्या मालूम कब कौन किस घड़ी आयु समापन हो जाए। क्या मालूम कब कौन किस घड़ी आयु समापन। हर पल हर क्षण इस जीवन का वीतरागमय हो जाए। हर पल हर क्षण इस जीवन का वीतरागमय हो। अपने में अपन को देखो, हो अपने में अपन को देखो। पाओ अपने में आराम, पाओ अपने में आराम। हे वीतराग भगवान, पाँव में। हे वीतराग भगवान, पाँव में पद। मैं राग द्वेष को जीतो, हो मैं राग द्वेष को। और देखो सबको समान, और देखो सबको समान। हे वीतराग भगवान, पाँव में पद निर्वाण। हे वीतराग भगवान, पाँव में पद निर्वाण। हे वीतराग
भगवान पाँव में पद। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। डट के बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री ऋषभ देव भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके श्रद्धा भक्ति के साथ पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान करते हुए सभी मिलकर बोलेंगे। अरिहंतों को नमस्कार, सब सिद्धों नमस्कार, आचार्यों को उपाध्यायों को नमस्। जग में जितने साधु जन हैं, जग में साधु जन हैं, उन सबको वंदन बार बार। अरे नमस्कार अरिहंतों को, नमस्कार अरिहंतों को। माँ जिन वाणी के चरणों में तेरी वीणा का मुझे तार अगर मिल जाए, तेरी वीणा का मुझे तार, और फिर तार में झनकार अगर मिल जाए, और फिर तार में झनकार। माँ जिन वाणी साथ है तो समंदर भी पार कर लूँगी। माँ जिन वाणी साथ है तो समंदर भी पार। तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए, तेरे आशीष की पतवार, तेरे आशीष की पतवार अगर। साहू गोयम पन्नाते छिन्नो में ससोई मो, नमो ते ससयाय सव सुतमा होयहि। श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर मेरी ये अल्प बुद्धि जो भी कुछ स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगी। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित हैं बोल, मानव उत्तराध्ययन को, मानव उत्तराध्ययन को खोल। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित हैं बोल, मानव
खोल मानव तेरा ध्ययन। देवाधिदेव चरम तीर्थंकर शासनेश प्रभु महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययन के माध्यम से, जिसका नाम है विनय श्रुत। फरमाया गया है अप्पाचेव दमेयवो अप्पाहु खलु दुधमो अप्पादंतो सुहि होई असीम लोय परथय वरम मे अप्पादंतो संजय मेणत विणय माहं परेहिं दमन्तो बंधनिहिं बहेहिय। प्रथम अध्ययन विनय श्रुत के अंदर प्रभु महावीर स्वामी ने हम सबको झुकने की शिक्षा दी है। जो व्यक्ति झुक जाता है उसका हमेशा विकास होता है, तरक्की होती है, वो हमेशा ऊंचाइयों को छूता है, उसका कभी कोई विनाश नहीं कर सकता। कहते हैं महाभारत के अंदर भीष्म पितामह से युधिष्ठिर ने पूछा कि समुद्र के अंदर हजारों नदियां आ करके गिर जाती है, और जब नदियां आती हैं समुद्र में गिरती हैं तो अपने साथ बहुत कुछ लेकर के आती है। कभी बड़े बड़े पेड़ आ जाते हैं, कभी पत्थर आ जाते हैं, कंकर आ जाते हैं, कभी किसी मकान का मलबा आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। पर एक नदी ऐसी है जो बिल्कुल साफ निर्मल जल लेकर के आती है, अपने साथ में कुछ और लेकर के नहीं आती। तो समुद्र उस नदी से पूछता है कि सारी नदियां बहुत कुछ लेकर के आती हैं, आप खाली कैसे आ जाती हो? आप भी कुछ लाया करो। तो वो नदी कहने लगी, महाराज मेरे दोनों किनारों पर कोमल कोमल घास उगी हुई है, लताएं उगी हुई हैं। मेरे किनारों पर बड़े बड़े पेड़ नहीं हैं। अगर बड़े बड़े पेड़ होते तो मैं उनको उखाड़ करके ले आती। अगर चट्टानें होती, पहाड़ियां होती, शिलाएं होती, उनको भी मैं उखाड़ के ले आती। पर क्या है मेरे किनारे पर? कोमल कोमल घास है। अगर कभी मैं ये सोचती हूं इस घास को ही उखाड़ के ले चलूं, और मैं जब घास के ऊपर बहना शुरू करती हूं तो घास क्या करती है? हाँ जी, नीचे झुक जाती है। इधर से पानी आता है, इधर को नीचे बिछ जाती है, जमीन से लग जाती है। उधर से पानी आता है, उधर से नीचे बिछ जाती है। अब जो पहले ही झुक गई है उसको मैं कैसे उखाड़ूं? हाँ जी, मेरी तो क्या हिम्मत है। बड़े बड़े भयंकर आंधी तूफान भी
बड़े बड़े पेड़ों को तो उखाड़ सकते हैं, पहाड़ों को तो हिला सकते हैं, पर नन्ही घास को, हाँ? तभी कहते हैं नानक नन्हे हवि रहो, जैसे घास होती है ऐसे नन्हे बन के रहो। बड़ा घास कट जाएगा, दूब खूब की खूब, दूब वैसी की वैसी रहती। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति हमें मिटाना चाहता है, हाँ जी, अगर कोई व्यक्ति हमें हानि पहुंचाना चाहता है और हम पहले से झुके हुए हैं, तो वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो भगवान कहते हैं कैसे रहो, विनम्र बन करके रहो और विचार करो विनयवान को क्या क्या प्राप्त नहीं होता। विनयवान को यश प्राप्त होता है, विनयवान को संपत्ति प्राप्त होती है, विनयवान को ज्ञान प्राप्त होता है। एक पिता के दो पुत्र हैं, एक विनयवान है, एक अहंकारी है, तो पिता अपनी संपत्ति किसे देना चाहेगा? जो विनयवान है, जो आज्ञा में चलता है, उसको ही देना चाहेगा। और जो अहंकारी है, कहना नहीं मानता, सेवा नहीं करता, उसको चाह करके भी कुछ देने की इच्छा नहीं होती। ऐसे ही गुरु, जो शिष्य विनयवान होता है उसको अपना सारा ज्ञान देते हैं, और जो विनयवान नहीं होता वो ज्ञान से खुद ही वंचित रह जाता है। तो ज्ञान पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। आचार्य फरमाते हैं जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, हाँ जी, पानी का सहज झुकाव क्या होता है कि जहाँ नीचा स्थान है वहीं पे आता है। अगर पहाड़ों के ऊपर भी बारिश हो जाए तो वो भी पानी बह करके कहाँ आता है? नीचे आता है। ऐसे ही ज्ञान भी हमेशा ऊपर से किधर आता है? नीचे की तरफ आता है। जो झुका हुआ होता है उसी के पास आता है। जैसे एक व्यक्ति को पानी पीना है, प्यास बुझानी है, वो कुएं के पास जाता है तो उसे डोल क्या करना पड़ता है? कुएं में झुकाना पड़ता है। अगर डोल को कुएं में नहीं झुकाएगा तो प्यास नहीं बुझेगी। अब पानी तो कुएं से निकल के ऊपर आने वाला नहीं अपने आप, हाँ जी। हालांकि मोटर लगा के अन्य साधनों से मान लो पानी ऊपर तक भी आ जाए तो भी, हाँ, ऐसे पीते हैं ना पानी, तो भी गर्दन तो क्या करनी पड़ेगी? झुकानी पड़ेगी। पहले प्याऊ लगा करते थे, वो ऐसे लोटे से पानी पिलाते थे तो हाथ से ऐसे क्या किया जाता था? झुक करके पिया जाता था। तो जैसे पानी झुकने से प्राप्त होता है, ऐसे ज्ञान भी झुकने से प्राप्त होता है। और झुकना तो संपन्नता की निशानी होती है। झुकना संपन्नता की निशानी होती है। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष के ऊपर जब बहुत सारे फल लग जाते हैं तो वृक्ष अपने आप क्या हो जाता है? झुकता है कि नहीं झुकता? तो कौन सा वृक्ष झुकता है? जिसके ऊपर फल लगे हैं, और जिस पर फल नहीं लगे वो वृक्ष झुकता नहीं है। ऐसे ही जैसे जैसे धन बढ़े, जैसे जैसे धर्म बढ़े, जैसे जैसे पदवी ऊंची हो, वैसे वैसे व्यक्ति को, हाँ जी, झुकना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। मन से भी, वाणी से भी, काया से भी। जो जितना झुकता जाता है उसका सम्मान उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। विनयवान के लक्षण इस अध्याय में बताए जा रहे हैं। कहा गया है विनयवान व्यक्ति हमेशा अपना दमन करता है। अप्पा चेव दमे यवो, अपना ही दमन करता है, अपने आप को ही रोकता है, वो दूसरे के ऊपर जोर नहीं चलाता, अपनी इच्छाओं को रोकता है।
मन में कुछ आ रहा है, पर अपने आप को क्या करता है, कंट्रोल में करता है, संयम के द्वारा, तप के द्वारा, गुरुओं की शिक्षाओं के द्वारा अपने आप को क्या करता है, वश में रखता है और विचार करता है कि अगर मैं अपने आप को अपने आप ही वश में कर लूं तो उसमें मेरा सम्मान है, मेरी इज्जत है। अगर मैं अपने आप को वश में नहीं करूंगा तो दूसरे लोग, हाँ जी, मेरे को वश में करेंगे। कोई मेरी पीठ पीछे निंदा करेगा और मुझे पता चलेगा, कोई मेरे सामने मुंह पे भी कुछ बोलेगा, हाँ जी, या फिर जो मेरे से बड़े हैं, ज्ञानी हैं, गुरुजन हैं, वो मेरे को डांट करके वश में करेंगे, समझा करके वश में करेंगे। किसी के कहने से, किसी के टोकने से, किसी के उलाहना देने से या किसी के मारने से मैं अपने आप को काबू में करूं, इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को ही क्या कर लूं, पहले से काबू में कर लूं। किसी को सोचने का या कुछ कहने का मैंने मौका ही नहीं देना। अगर मैं अपने आप को काबू में करता हूं तो उसमें मेरी क्या है, हाँ जी, समझ आ रही है बात आपको? तो जैसे जैसे गुरुओं ने उपदेश दिए हैं, जैसे जैसे हमारी समाज की परंपरा है, जो जो हमारे गुरुओं से हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार अपने मन को वश में रखना। अब गृहस्थ लोगों के लिए, जैसे आजकल फैशन के नाम पर छोटे छोटे कपड़े लड़कियां पहनती हैं, बाजार में निकलती हैं, स्कूल में कॉलेज में जाती हैं, तो जो विनयवान होगा वो माता पिता भी और वो खुद भी विचार करेंगे कि हमारे गुरुओं का, हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का क्या पहनावा है। हाँ जी, मैं अपने आप को स्वयं ही कंट्रोल में रखूं, औरों की देखा देखी मैं छोटे कपड़े, हाँ जी, ना पहनूं। अगर मैं छोटे कपड़े पहनती हूं तो उससे क्या होता है, मेरी स्वयं की शालीनता भी, हाँ जी, स्त्री की शोभा किसमें है, लज्जा में। स्त्री की गरिमा किसमें है, अच्छे कपड़ों में, पूरे कपड़ों में। अगर उन चीजों को त्याग करके भद्दे वस्त्र पहनती हैं, बाहर निकलती हैं, तो औरों के गलत नजरों का शिकार बनती हैं। कोई अपरिचित, अनजान, असभ्य व्यक्ति कोई गलत बात भी बोल सकता है, कोई गलत हरकत भी कर सकता है। तो जो विनयवान होते हैं, जो धर्म के, गुरुओं के और बुजुर्गों की इज्जत के अनुसार चलने वाले होते हैं, बड़ों की, परिवार की मान मर्यादा को समझने वाले होते हैं, वे कभी ऐसे काम करते नहीं हैं। ये तो एक उदाहरण है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, खाने में, पीने में, धर्म ध्यान में, तप त्याग में, स्वाध्याय में, हर चीज में विनयवान ये ध्यान रखता है कि मेरे बुजुर्ग मेरे को देखते होंगे, हाँ जी, तो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। हमारे गुरुजी बताया करते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जो देवलोकवासी हो चुके हैं, तो अगर वे देवलोक में गए हैं तो कभी कभी वे देखने के लिए आ जाया करते हैं कि देखें हमारा जो पिछला परिवार था, पिछले जन्म का, वो अब कैसा है, अब क्या कर रहा है, अब उस परिवार का आचार विचार कैसा है, उस परिवार के संस्कार कैसे हैं, जरा जा कर के देखें तो सही। और कभी कभी देखने आ जाते हैं, और अगर देखने आ जाएं और उस समय, हाँ जी,
जो रिवाज उन्होंने बनाए, जो धर्म उन्होंने सिखाया, जो परंपराएं उन्होंने चलाई, उनके विपरीत अगर घर का माहौल मिलता है तो उनको बड़ी, हाँ जी, शर्म आती है। वो ये सोचते हैं कि क्या हमने इसलिए इतना कुछ कमा कमा के जोड़ा था इन संतानों के लिए, इन अगली पीढ़ियों के लिए, क्या हमने इसलिए इतनी मेहनत करी थी कि हमारी मेहनत पे ऐसे पानी फेरे? हाँ जी, ऐसा होता है। अभी वर्तमान में जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे से बड़ी उम्र के हैं, वो भी इन चीज़ों को महसूस तो करते हैं, कह नहीं पाते। हाँ जी, या तो ये सोच लो कि उनको कहने से अपनी ही इज्जत खराब होगी इस डर की वजह से, या ये सोच करके कि चलो जो हो रहा है हमारा बस उस पे नहीं चलता, कुछ भी कहो पर अंदर से प्रसन्न तो। हाँ जी, घर में गलत आचरण होता हो, बच्चे गलत रास्ते चलते हो तो बड़ों को कभी खुशी तो मिलती नहीं है। अब हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है, आज की नहीं, बहुत पुरानी, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह जल्दी उठते थे, उठते ही घर से बाहर निकलते थे, पक्षियों के लिए दाना लेके जाते, रात की बची रोटी लेके जाते, हाँ जी, दूध लेके जाते कि बची रोटी गाय को खिलाएंगे, दूध कुत्तों को पिलाएंगे, या पक्षियों को दाना डाल के आएंगे, घूम करके आते, चक्कर लगा करके आते, फिर स्थानक में आते, साधु साध्वी के दर्शन करते, मंगली सुनते, फिर घर में आते और रात को भी आ करके ऐसे ही अपना पूरा धर्ममय जीवन व्यतीत करते थे। और आज हमने उस धर्म का क्या बना दिया है? तो भगवान इस अध्याय में कहते हैं, वरम में अपादंतो, श्रेष्ठ यही है कि मैं अपने आप को वश में कर लूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल में कर लूँ। अगर अपने आप को कंट्रोल में नहीं किया तो दुनिया के लोग या फिर पुलिस का डंडा मेरे को क्या करेगा? कंट्रोल में करेगा। तो भगवान ने आगे कहा है, परिणीयं च बुद्धाणं वाया अदुवकमुणा आविवाजयिवा रहसे नेव कुजाकयायिवी। विनयवान शिष्य चाहे गुरु के सामने हो या पीठ पीछे हो, कभी भी गुरु की आज्ञा के विपरीत आचरण नहीं करता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि जैसे गुरु कह रहे हैं मेरे को वैसे ही चलना है, उनकी आज्ञा का मेरे को एकांत में भी पालन करना है और मेरे को सामने भी पालन करना है। पर कोई कोई ऐसे अविनीत शिष्य हो जाते हैं जो गुरु के लिए भी कांटे के समान बन जाते हैं। हमारे गुरुजी सुनाया करते हैं, एक गुरुजी थे, बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी विद्वान उच्च कोटि के संत थे। दुर्भाग्य से एक ऐसा शिष्य बन गया जो हर हाल में बस गुरु को परेशान करके खुश होता था। गुरुजी सारी जिंदगी तो विहार करते हैं, पर जब शरीर में चलने की शक्ति नहीं रही तो एक स्थान पर उन्होंने देखा यहाँ के श्रावक अच्छे हैं, सरल हैं, सेवाभावी हैं,
सब श्रावकों के मन में साधु साध्वियों के प्रति प्रेम का भाव है, आदर का भाव है। ये देखते हुए वो एक स्थान पर स्थिरवासी हो गए। श्रावकों ने भी बड़ी भाव भीनी विनती करके उनको अपने उपाश्रय में रखा कि आप यहाँ पे रहो। और वो अविनीत चेला मन में विचार करता है, अब मेरे को इनके साथ रहना पड़ेगा, इनकी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ करूं जिससे कि ये जल्दी से, हाँ जी, अब श्रावक लोग गुरु जी के स्वास्थ्य के अनुसार उत्तम आहार वहराते हैं। उनकी उम्र के अनुसार जो जिस उम्र में चाहिए, जो जिस तरह के व्यक्ति को देना चाहिए, वैसा सरस, पौष्टिक, अच्छा, श्रेष्ठ आहार वहराते हैं। पर वो चेला लेकर के नहीं आता। श्रावक पूछते हैं कि क्या बात है, आप लेके क्यों नहीं जाते हो? तो बोल देता है, आज गुरुजी का विज्ञों का त्याग है, आज गुरुजी का नमक का त्याग है, आज गुरुजी का मिठे का त्याग है, आज ये है, आज वो है, आज गुरुजी का उपवास है। और थोड़ा बहुत जो सरस आहार लेके आता है वो खुद खा जाता है, और जो नीरस नीरस होता है उसमें से भी वो गुरुजी को देता है। अब गुरुजी पूछने लगे, भाई क्या बात है, क्या श्रावक आहार नहीं देते? क्या लोग ध्यान नहीं रखते गोचरी के समय का, गोचरी का? कहने लगा, गुरुजी एक ही जगह पे ज्यादा रहोगे तो यही कुछ होएगा। लोग आहार दे दे के थक चुके हैं, कोई ध्यान नहीं रखता, जबकि लोग तो, हाँ जी, श्रावक श्राविका तो पूरा ध्यान रख रहे हैं। श्रावक श्राविकाओं को ऐसे बोल दिया, और गुरुजी को क्या बोला? स्त्री पियर नर सासरे संयम नो स्थिरवास। यानी स्त्री विवाह के बाद अगर मायके में आके बैठ जाए, आजकल तो रिवाज है, मायके वाले खुद ही लाके बिठा लेते हैं, पर पहले तो बहुत बुरा माना जाता था। जब माता पिता बेटी का विवाह करते थे तो विदाई के समय बेटी को शिक्षा देते थे कि बेटी, आज से ये घर तुम्हारा नहीं है। कौन सा घर तुम्हारा है? जहां पर तुम्हारी डोली रुकेगी, जहां तुम्हें डोली से उतार के अंदर लेकर के जाया जाएगा, जो तुम्हारी ससुराल का घर है वो तुम्हारा है। आज से हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता है। अगर कभी मायके आने का मन करे, हमसे मिलने का मन करे, तो अपने पति के साथ आना, राजी खुशी आना, हमारे घर में तेरा स्वागत होगा। और अगर पति से लड़के आई, झगड़ के आई, ससुराल वालों के साथ कोई गलत व्यवहार करके आई, तो हमारे दरवाजे तेरे लिए क्या है? बंद है। और वो लड़की भी समझ जाती थी कि जैसी भी ससुराल मिली वो मेरी ससुराल है, मुझे वहीं रहना है, वहीं बसना है, और वो निभा लेती थी। और कोई बहुत 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 रेयर केस होता था कि कोई लड़की ससुराल से मायके आके बैठ जाए और ससुराल वाले लेने नहीं आए। और अगर कोई ऐसे बैठ जाती थी तो बहुत बुरा माना जाता था। उसके और भाई बहनों का विवाह करने में बड़ी तकलीफ आती थी कि एक लड़की मायके आके बैठी है, इसका मतलब उसमें कुछ खोट होगा जो वो ससुराल में नहीं बसी। उस लड़की के माता पिता में कुछ खोट होगा जो उन्होंने उसको ससुराल में बसने नहीं दिया।
अगर ऐसे घर के बालक के साथ हम अपने बच्चे का संबंध करते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ ना हो जाए। तो ऐसे पहले संस्कार हुआ करते थे। तो स्त्री पियर और नर सासरे, पुरुष अपने ससुराल में 1 दिन 2 दिन 4 दिन शोभा देता है, उससे ज्यादा शोभा हाँ जी नहीं देता। 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए आता है तो ससुराल वाले बड़ी सेवा करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। और अगर आ करके जाने का नाम ही नहीं ले तो फिर वो भी क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कहते हैं दूर जवाई फूल बराबर। दूर जवाई यानी दूर का रिश्ता हो और कभी कभी आता हो, साल में 2 साल में कभी कभी आता हो, तो दूर जवाई फूल बराबर, फूल के समान है। गांव जवाई आधा, अगर गांव में ही हो, अपना लोकल हो तो वो आधा। और घर जवाई गधे बराबर, घर जवाई गधे बराबर, जब चाहो तब लादा। तो वो चेला क्या कहता है कि गुरुजी, जैसे स्त्री की पीहर में शोभा नहीं होती, जैसे पुरुष की ज्यादा समय तक रहने से ससुराल में शोभा नहीं होती, ऐसे ही संयमी साधु अगर एक स्थान पे ज्यादा समय तक रहे तो उसकी भी शोभा नहीं होती है। साधु को विहार करते रहना चाहिए, ऐसे बोल दिया। अब गुरुजी सोचते हैं विहार तो सारी जिंदगी किए ही है, अब जब शरीर साथ नहीं देता तो फिर तो स्थिरवास करना ही पड़ेगा। पर उन्होंने चेले को बोल के कुछ जवाब नहीं। गुरुजी कभी आधा पेट भोजन करते हैं, कभी बिल्कुल ही भूखे रह जाते हैं, मिलता ही नहीं है कुछ। क्योंकि वो किसी दिन तो बोल देता है गुरुजी का उपवास है, किसी दिन बोल देता है गुरुजी का बेला है, किसी दिन बोल देता है गुरुजी का तेला है। फिर ऐसे बोलना शुरू कर दिया गुरुजी संथारे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, गुरुजी बहुत जल्दी संथारा करने वाले हैं। इधर गुरु फिर पूछते हैं कि भाई क्या बात है, कुछ तो मिलता होगा? हाँ, कहते नहीं मिलता कुछ। एक दिन ये बात समाज में फैल गई कि गुरुजी संथारा करने वाले हैं। अब समाज के भाइयों ने बहनों ने जब ये बात सुनी तो आपस में मिले, चर्चा की एक दूसरे से कि गुरुजी की वृद्ध अवस्था तो है पर अभी संथारा करने जैसी अवस्था नहीं है, अभी तो शरीर चलेगा, अभी से क्यों संथारा करने की सोच रहे हैं? चलो हम चलते हैं और जाकर के गुरुजी को विनती करते हैं कि गुरुजी अभी संथारा मत करो, अभी संथारा करने का भाव क्यों बना रहे हो? अब वो आ गए गुरुजी के पास, बड़े अच्छे से वंदना की। सब श्रावकों का बड़ा सरल मन है, सब अच्छी भावना लेकर के आए हैं, पर जो बात पता चली वो तो कहेंगे ही ना। गुरुजी हमने सुना है आप संथारा करने का मन बना रहे हो, अभी तो आपका शरीर ठीक है, अभी तो शरीर चलेगा, अभी तो हमें लाभ दो, अभी तो हमें आपसे बहुत कुछ ज्ञान ध्यान सीखना है, अभी तो बहुत आशीर्वाद लेने हैं, अभी से संथारा क्यों कर रहे हो? अब गुरुजी सोचते हैं कि मैंने तो संथारे की बात ना सोची और ना किसी को कही, पर ये इतने सारे लोग ऐसे मेरे को कह रहे हैं तो इसका मतलब बीच में हाँ समझ गए कि ये दुर्बुद्धि चेले की करतूत है। अब गुरुजी बड़े गंभीर संत थे, गहरे संत थे, विचार करने लगे।
अगर मैं इन श्रावकों को ये कहता हूं कि नहीं, मैंने संथारे का मन नहीं बनाया, मैं संथारा नहीं कर रहा, तो उससे इन श्रावकों के मन के अंदर मेरे प्रति क्या भाव आएगा? खुद ही सोचो। और मेरे प्रति अगर ये भाव आएगा कि हाँ, ये भोजन करना चाहते हैं, ये जीना चाहते हैं, ये संथारा नहीं करना चाहते, ऐसा भाव आएगा, तो मेरी ही नहीं पूरे शासन की क्या होगी? हिलना होगी, तुच्छता होगी। तो शासन की शोभा बनाए रखने के लिए उन्होंने वास्तव में ही संथारा ग्रहण कर लिया। और मन के अंदर शिष्य के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। अपने आप को स्वाध्याय में, ध्यान में इतनी अच्छी तरह लगा लिया, मन में सोचते हैं कि ये दुर्बुद्धि शिष्य मेरे कर्म काटने के लिए ही मेरे साथ लगा हुआ है, कोई बात नहीं, अब जो ये कर रहा है करने दो, मैंने न तो इसे रोकना है, न टोकना है, न कुछ कहना है, बस अब तो समभाव से मैंने अपनी अंतिम साधना पूरी करनी है। गुरु जी ने बड़े समभाव से संथारा पूर्ण किया और कहते हैं उनके कर्म नष्ट हुए, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और अंतिम समय में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। और जिस समय उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होता है, उस समय देवी देवता उनका केवल ज्ञान का महोत्सव मनाने के लिए आते हैं, गुरु जी की बड़ी अनुमोदना करते हैं। और उस समय वो देवी देवता, नींद तो नहीं आ रही मनीष भाई, वो देवी देवता उस दुर्बुद्धि चेले की करतूत सारी समाज को बताते हैं। कौन बताते हैं? देवी देवता उस चेले की करतूत कि वो गुरु जी तो महान थे, पर ये चेला ऐसा है कि इसने उनको ऐसे ऐसे मजबूर किया। और जब चेलों को जब समाज को पता लगा, संघ को पता चला, तो वो कहने लगे तू इतनी खराब नेचर का व्यक्ति है, हम तेरे को अपने पास नहीं रख सकते हैं। और उन्होंने उसको क्या कर दिया, वहाँ से विहार करा दिया। और जहाँ जहाँ जाता है सब जगह पहले से ही उसकी दुर्बुद्धि के चर्चे पहुंच जाते हैं। कहीं उसका आदर मान नहीं होता, कहीं कोई संग उसको अपने पास रखना नहीं चाहता, सब उसको अपने यहाँ से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। और ऐसी अवस्था के अंदर उसके मन में और भी आर्त ध्यान आता है, और भी रौद्र ध्यान आता है, और भी ज़्यादा उल्टा सोचता है कि मरने को मर गए पर मेरा जीवन और खराब कर गए, गुरु के प्रति और भी द्वेष का भाव रखता है। और इस प्रकार वह शिष्य अनंत काल के लिए अपने लिए क्या बांध लेता है, भव भ्रमण बढ़ा लेता है, संसार में भटकता रहता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आप सब ऐसा विचार रखो कि हम किसी को ऐसे नहीं करेंगे, हम अविनीतपना कभी भी नहीं करेंगे, विनयवान बन के अच्छा व्यवहार रख के हम दूसरे को जीतने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो विनयवान होता है उसको संसार की सारी संपत्तियां प्राप्त होती हैं। कहा गया है विनय धर्म का मूल शास्त्र कहते हैं, विनय अभिमान न करना भूल शास्त्र कहते हैं, अभिमान न करना भूल। विनय ही धर्म का मूल है, ऐसा विचार करके हमेशा बड़ों से अपने आप को नीचे रखें, बड़ों से अपने आप को हमेशा नीचे रखे। नीचे रखने का मतलब अब बैठना भी उनसे नीचे, हाँ जी, आज्ञा में भी उनकी चलना। इसमें बताया गया है कि एक शिष्य गुरु के पास बैठे तो कैसे बैठे, बिल्कुल बराबर में जड़कर नहीं बैठना।
अंग से अंग स्पर्श करे, घुटने से घुटना स्पर्श करे, इतनी पास में नहीं बैठना, क्योंकि इतने पास बैठेंगे और वो शिष्य हिलेगा तो गुरुजी को डिस्टरबेंस होएगी। बिल्कुल पीछे नहीं बैठना, क्योंकि पीछे बैठेगा तो शिष्य गुरुजी को नजर नहीं आएगा, उनको ऐसे गर्दन मोड़ करके देखना पड़ेगा। बिल्कुल आगे नहीं बैठना, क्योंकि अगर बिल्कुल आगे बैठ जाएगा तो फिर और जो दर्शनार्थी दर्शनों के लिए आने वाले हैं उनको दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो कैसे बैठना? गुरुजी से अपना आसन नीचे रखना, बराबर नहीं बैठना, सामने नहीं बैठना, पीछे नहीं बैठना, ऐसे बैठना गुरु की नजर भी पड़ती रहे और गुरु को डिस्टरबेंस भी ना हो। आसन कैसा होना चाहिए? आसन चौकी पट्टा ऐसा होना चाहिए जो उठते समय और बैठते समय चूं चूं की आवाज़ ना करे। हाँ जी, जैसे वो पेच ढीले होते हैं, इस तरह के चौकी पट्टे पर नहीं बैठना। मान लो शिष्य ऐसे चौकी पर बैठा है, ऐसे पट्टे पे बैठा है, गुरुजी ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वो बार बार कभी उठता है कभी बैठता है, पट्टे में से आवाज़ आती है तो गुरुजी क्या होते हैं? डिस्टर्ब होते हैं। अपने आसन से बार बार नहीं उठना, कोई विशेष कार्य हो तो ही उठे, बिना काम के इधर उधर उठ करके घूमना नहीं है। गुरु जी से कुछ पूछना हो तो अपनी जगह पे बैठे बैठे नहीं पूछना, उठ करके गुरु जी के पास आए, हाथ जोड़ के झुक करके विनय पूर्वक पूछे, वहीं पे बैठे बैठे नहीं बोलना। अगर गुरु जी बुला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं तो वहीं बैठे बैठे नहीं पूछना क्या कह रहे हो गुरु जी। हाँ जी, उसी समय बोले जी मैं अभी आया और एकदम पास आकर के पूछे, ताकि गुरु जी को जोर से ना बोलना पड़े। और वहीं बैठे बैठे पूछेंगे तो गुरुजी भी जोर से बोलेंगे, उसको समझ नहीं आएगा, वो भी दोबारा जोर से पूछेगा, फिर गुरुजी दोबारा जोर से बोलेंगे, तो उससे असमाधि की संभावना होती है। तो पास आकर के पूछे, पास आकर के बताए और इशारे को समझ करके चले। अगर गुरुजी डांट देते हैं तो ये विचार करे कि गुरुजी मेरे को अपना भाई मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, इसी वजह से बार बार मेरे को समझाते हैं। क्योंकि जो अपना होता है उसी को व्यक्ति क्या करता है? गलत मार्ग पे चलने से रोकता है, उसी को अच्छा मार्ग दिखाता है। जिसके साथ अपनापन नहीं होता वो कुछ भी करता रहे, हाँ, उससे क्या लेना देना है। तो अगर गुरुजी मेरे को बार बार कहते हैं तो इसका मतलब वो मेरे को क्या मानते हैं? अपना मानते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, गुरुजी का मेरे से प्रेम है तभी वो मेरे को ऐसे करते हैं, वरना अगर गुरुजी प्रेम नहीं करते तो मेरी परवाह नहीं करते, मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कभी सोचते ही नहीं। उनको क्या जरूरत थी मेरे बारे में ऐसे सोचने की। तो इन सारी चीज़ों का अगर शिष्य ध्यान रखता है तो इस शास्त्र में बताया गया है कि फिर उसको लाभ क्या मिलता है। अंतिम गाथाओं के अंदर बताया गया है, सपूज्य सत्य सुविणीय संशय मणो रोई चिट्ठई कम संपया तमो समायारी समाही संगुड़े मह जोई पंचवयाइन पालिया। यानी जो शिष्य इतना विनयवान होता है फिर गुरुजी भी उससे कोई पर्दा नहीं रखते। जो ज्ञान शिष्य को चाहिए वो सारा ज्ञान उसको प्रदान करते हैं और फिर वो शिष्य देवों और मनुष्यों के द्वारा पूजित होता है। वह तप, समाचारी और समाधि से युक्त होता है। यानी फिर उसको भी क्या रहती है? समाधि रहती है, उसको भी शांति रहती है, उसकी भी बेचैनी, उसका तनाव सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जिसने गुरु को समाधि दी है उसको भी क्या मिलती है? समाधि मिलती है। वही चीज़ घर में है, घरों के अंदर भी जो दूसरे की समाधि का ध्यान रखेगा उसका अपना मन क्या रहेगा? समाधि में रहेगा। तो शिष्य के बारे में कहा गया है वह महाद्युति वाला
देव बनता है। इस जन्म के अंदर देवों का पूजनीय बनता है और यहाँ से काल करके क्या बनता है, महाद्युति वाला देव बनता है, अथवा वह सिद्ध गति को प्राप्त करता है। इतना बड़ा लाभ किससे मिलता है, विनय करने से मिलता है। तो इस प्रकार ये विनय का प्रथम अध्याय आज संपूर्ण हुआ। आगे का विषय जैसा समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य सम्राट पूजी श्री आत्माराम जी। जकारे थोड़ा अच्छी प्रकार से लगाएं। आचार्य सम्राट पूजी श्री आनंद ऋषि जी। आचार्य सम्राट पूजी श्री देवेंद्र मुनि जी। वर्तमानाचार्य सम्राट पूजी श्री शिव मुनि जी। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। उपप्रवर्तनी सरलात्मा सद्गुरानी श्री शशिकांता जी। उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की। सरलात्मा सद्गुरुवर्या श्री अजय जी महाराज की। सरलात्मा मम गुरुवर्या श्री मंजुला जी। अहिंसा परमो धर्म की, जैन धर्म की, संसार के सभी साधु साध्वियों की। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सव साहुनंग, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो। मंगलानंग च सवे सिंह पढ़मंग हवै मंगलम। चैत्ता भारहंग वासं चकवटी महिडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुतरंग। नमी ऊण सुर सुर गरुल भुवक परिवंदिये गए किले से अरिहे सिद्धा एरियो वज्जाए सब साहुय। श्री चित्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुतमा अरिहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहु लोगुतमा केवली पनतो धमो लोगुतमा। चत्तारी शरणं पवज्यामि अरिहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। ये चार शरणे दुख हरणे मंगल करने और शरण नहीं कोई। जो भव प्राणी याद रखे अक्षय अजर अमर पद होए। खूब खूब मंगल कामनाएं शुभ।